ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे श्रीमद् देवी भागवत के हिसाब से कि कलयुग में जो जन्म लिए हैं, मतलब हम और आप, उनको किसके प्रभाव से बचना चाहिए। वैदिक संस्कृति की परिकल्पना आज से हजारों वर्षों पूर्व वैदिक ऋषियों द्वारा की गई थी, जिनका सृष्टिकर्ता के साथ सीधा संपर्क था। महर्षि वेदव्यास जी ने समाज में होने वाले अपकर्ष और संस्कृति पर आने वाले संकट का पूर्वानुमान लगाते हुए वेदों के ज्ञान को पुराणों के माध्यम से हमें 5000 वर्षों पूर्व लिखित रूप में दिया है। इन सब पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत में विभिन्न युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की विस्तार से व्याख्या की गई है। मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, वे सतयुग में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, जिनकी प्रीति धर्म और अर्थ दोनों में है, वे त्रेता युग में जन्म लेते हैं। धर्म, प्रीति धर्म और अर्थ का मतलब है भौतिक संपन्नता। जो धर्म, अर्थ और काम मतलब इच्छाएं, धर्म, अर्थ और काम तीनों में प्रीति रखते हैं, वे द्वापर में जन्म लेते हैं। तथा जो सिर्फ अर्थ और काम में लिप्त होते हैं, वे कलयुग में जन्म लेते हैं। अतः सतयुग में योग ज्ञान था, त्रेता में ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, द्वापर युग में कर्म प्रधान हुआ और श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से निष्काम कर्म सिखाया। प्रत्येक प्राणी की सहायता अनासक्त होकर करना वर्तमान कलयुग का योग सेवा है। क्योंकि कर्म प्रधान है, इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो हमारे कर्म स्वतः ही सुधरते हैं। कर्म वह नहीं है कि दूसरे के बारे में अच्छा विचार किया और फिर अपने भोगों में लिप्त हो गए। यह एक कृत्य है जो या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो सकता है। जब आप दूसरों की सहायता करके अपने कर्म सुधारते हैं, तब आप ध्यान के लिए योग बनते हैं, और जब ध्यान होगा तभी ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तब आप मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनेंगे। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तभी ध्यान कर पाते हैं, और ध्यान के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम इतने सारे अपराध होते देखते हैं, जानवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है, तो हम सबके मन में कोई शंका नहीं रहती कि हम कलयुग के अंत के समीप हैं, और कलयुग में मोक्ष का मार्ग केवल सेवा है। दुर्बल की रक्षा और सकुशल व्यवस्था सेवा दो प्रकार की होती है। पहला, जैसा कि आपको अच्छा लगता है वैसा करें। यह मार्ग आपको सिद्धियां, धन दौलत और यश देगा। दूसरा सेवा मार्ग जो है वह है कि आपके गुरु के द्वारा दिखाया गया। यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि चारों युगों में कलयुग सबसे भौतिकवादी, परंतु इस युग में मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान है। गुरु के वाक्य के अनुसार यदि आप छोटा सा सेवा और दान का कृत्य भी करते हैं तो उसका फल बहुरूपता में मिलता है। सनातन क्रिया का नियमित अभ्यास गुरु तत्व के साथ संपर्क प्रत्यास्थापित करता है और आपके गुरु द्वारा बनाए मार्ग पर चलने में सक्षम करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कर्म और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।